वंदे ओके जय ताई. श्री कृष्ण. सर्व साधकांना जय जय श्री कृष्ण. हा चला ताई, आजचा आपण आपल्याला माहित आहे आज आपला आनंदोत्सव आहे. सगळे जी. त्याच्यासाठी जमलेले आहोत आपण. जीसी दादा आले होते ना. आपले चीफ गेस्ट आले नाहीत ना अजून. तोपर्यंत मग व्हिडिओ प्ले करून घ्या. दीप प्रज्वलनाचं नाहीतर आशुबाई यांचा कुठला आहे. शंखनाद प्ले करते ते. हा शंखनाद शिल्पाताईंनी केलाय आणि दीप प्रज्वलन छाया अमिल कंठवार ताई यांनी केलंय. ताई चालू नाही होत. जी छाया ताई. जय श्री कृष्ण ताई. जी खूप सुंदर तुम्ही व्हिडिओ पाठवला ताई. आवाज येत होता ना. हो येत होता ताई. नाही येत होता ताई. नाही आम्हाला काहीच दिसलं नाही म्हणून तर म्हटलं काही आवाज येत नाही. नाही दिसलं. व्हिडिओ प्ले पण नाही झाला इथं. नाही आता नाही झालं ताई. मला वाटलं त्यांनी पाठवलेला व्हिडिओ मला विचारत होते. आता नाही काहीच दिसलं. थांबा एक मिनिट. व्हिडिओ प्लेच झाला नाही. हा आता स्क्रीन शेअर. आता दिसतोय ताई. धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः. जी ताई आता दिसला. छान. हो गोपाळ कृष्ण पण दिसला आम्हाला. हा छोट्या गोपाळकृष्ण ही दिसला. यशोदा ही दिसली. छान. नातू आहे ताई माझा. हा छान गोड आहे अगदी. कृष्णासारखं तयार केलं. सुंदर. धन्यवाद ताई. धन्यवाद. हा जी ताई पुढचे घेऊ. हो ताई बिलकुल. जी सरला ताई गणेश स्तवन म्हणणार आहेत. नमस्कार ताई.
ओम शब्द ओंकारात ब्रह्म पाहूया, रिद्धी सिद्धी गणेशाचे गान गाऊया. ओ शब्द ओंकारात ब्रह्म पाहूया, अकारे चरण उकारे उदर, मकारे महामस्तक मंडलाकार, तिनी एक वाटुनी मुखे स्मरूया. ओम शब्द ओंकारात ब्रह्म पाहूया, स्वरूपाला या शब्द ब्रह्म कळवळले, तया गुरु कृपे प्रेम भावे मी नमिले. बाल ब्रह्म ओम ब्रह्म मुखे स्तवूया. ओम शब्द ओंकारात ब्रह्म पाहूया, रिद्धी सिद्धी गणेशाचे गान गाऊया. ओम शब्द ओंकारात ब्रह्म पाहूया, ब्रह्म पाहूया, ब्रह्म पाहूया. नमस्कार. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई, खूप छान बोलले तुम्ही. जी धन्यवाद ताई. सत्यनारायण दादा. सर्वांना जय श्री कृष्ण. सर्वांचं आजच्या ह्या आनंदोत्सव कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आपले मुख्य अतिथी योग शक्ती शर्मा दीदी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्याबद्दल थोडस मी इंट्रोडक्शन देतो त्यांचं. योग शक्ती शर्मा दीदी गीता परिवाराशी जानेवारी 2021 पासून जोडलेले आहेत आणि सध्या गीता परिवारामध्ये वेगवेगळ्या सेवा त्या देत आहेत. खूप मोठं डेडिकेशन आहे त्यांचं. कोर ट्रेनर म्हणून L1, L2, L3 आणि L4 पर्यंत त्या सेवा देत आहेत. कुठल्याही सेवेसाठी कधीही त्यांचा नकार नसतो, पुढाकार असतो, नेहमी पुढाकार असतो कुठल्याही सेवेसाठी. GCC सेवा आहे, त्याच्यानंतर गीता प्रचार मोहीम, त्या प्रत्येक ठिकाणी त्या जोडलेल्या आहेत. आपल्याला आज त्या मुख्य अतिथी म्हणून लाभलेल्या आहेत. मी दीदींना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे, मार्गदर्शन करावे. कारण दीदीला मला वाटते 2:20 ची बॅच आहे. त्यांनी आधीच सांगितलं होतं मला 2:20 ची बॅच आहे, मला जावं लागणार आहे. म्हटलं ठीक है, काही हरकत नहीं, तुम्हें 10 मिनटासाठी या. तर दीदी आपका स्वागत है इस बैच में, और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी साधकों को आप मार्गदर्शन करें. जी, जय श्री कृष्ण सभी को. सत्यनारायण भैया, प्रियंका दीदी, स्वाति दीदी और शायद अरविंद सप्रा भैया आपके बैच कोऑर्डिनेटर हैं. तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. भैया ने मुझे बुलाया. मला मराठी येते, अजून येते. मैं समझ सकती हूँ, है ना, समझ सकती हूँ, बरोबर से समझ में आती है. इवन मराठी क्लासेस भी ले लेती हूँ मैं, तो बराबर से समझ में आती है, लेकिन थोड़ा फ्लो नहीं बनता, है ना, मराठी में फ्लो नहीं बनता मेरा थोड़ा. तो सभी हिंदी समझ ही जाएंगे. तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे गीता परिवार में L1 को 4 धाम, मतलब L1, L2, L3, इसको हम 4 धाम की यात्रा बोलते हैं. तो पहला धाम तो आपने क्लियर कर लिया. ऐसे ही आपको सारे धाम की यात्रा करनी है. पूरे 18 अध्याय सीखने हैं. बहुत सारे लोगों ने ये लिंक देख के ज्वाइन किया होगा, लेकिन देखिए आप में से कुछ लोग ही यहाँ तक आए, और आप लोगों को ये आज प्रण लेना है कि आपको पूरे लेवल 4 यानी कि 18 अध्याय सीखने ही है. और साथ ही ये भी एक आप कोशिश कीजिए कि अपने साथ साथ और लोगों को भी गीता परिवार से जोड़ें और गीता सीखने के लिए प्रेरित करें. आपकी वजह से कोई एक श्लोक भी पढ़ेगा ना, तो उसके जो पुण्य है उसको तो मिलेंगे, लेकिन वो आपकी वजह से पढ़ने से आपके पुण्य में भी बहुत
बढ़ोतरी होगी, आपके पुण्य भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा लालच रहता है, मैं इसीलिए बहुत लोगों को जोड़ती हूँ गीता परिवार से। और साथ ही गीता परिवार में ग्रुप लर्निंग का भी एक आयोजन होता है। यदि आप किसी संस्था, कॉलेज, स्कूल या ऐसे ही किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, भजन मंडली, महिला मंडली या कोई जैसे अंध विद्यालय, ब्लाइंड स्कूल या कोई नशा मुक्ति केंद्र, बाल सुधार गृह, जेल, इवन जेल, बहुत सारी जेलों में भी गीता परिवार ऑनलाइन गीता सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि किसी ग्रुप को आप जानते हैं या ऐसी क्लास करवा सकते हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा चल रहा है ग्रुप लर्निंग, तो आप लोग अवश्य जोड़िए। आपकी वजह से यदि कोई सुधार की ओर अग्रसर होते हैं या किसी की मानसिक उन्नति होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ग्रुप को जोड़ने की भी कोशिश कीजिए। और साथ ही हमारे जैसे आपने सत्यनारायण भैया को देखा, आपकी प्रियंका दीदी को देखा, स्वाति दीदी को देखा, ये 3 तो आपको दिखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक बैच के लिए बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। आपके जैसे अभी एक बैच चल रहा है 2 बजे, सेम पैरेलल ही कम से कम 20 बैच चल रहे होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। मराठी में भी करीबन कम से कम 5-7 ग्रुप होंगे या 10 ग्रुप होंगे। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो एक ही टाइम पे 20-20 ग्रुप चलते हैं और हमें बहुत लोगों की जरूरत होती है कि सेवा दें आप लोग। तो ये 3 सेवा आपको दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एंकरिंग, आप अच्छा बोल सकते हैं तो एंकरिंग, अच्छा लिख सकते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग टीम है। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो आप जब गीता सेवी का फॉर्म भरेंगे, अभी हुआ था गीता सेवी, यदि आपने देखा हो संडे को, तो यदि आप गीता सेवी में जाके देखेंगे, इवन बाल सखा ग्रुप, मतलब छोटे बच्चों के लिए भी बहुत स्वीट से काम है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए गीता परिवार, सेवा दीजिए और आगे से आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए। गीता को जीवन में लाना तो बहुत बड़ी बात होती है कि हम जीवन में ले आए, लेकिन हाँ, गीता पढ़ने से आपको ये लगेगा अरे मैंने इतने दिन गीता पढ़ी, मेरा ये काम अटका हुआ था, ये काम हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब गीता पढ़ते हैं तो हमें हमारे आसपास के लोगों को और प्रॉब्लम को समझने की दूसरी दृष्टि मिलती है। हम दूसरी दृष्टि से उन चीजों को देखने लगते हैं और इस तरीके से जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है, मनस्थिति बदलती है, तो परिस्थिति भी बदलने में समय नहीं लगता। तो गीता पढ़ने से एक बहुत अच्छा स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। हम लोगों को अच्छे नजरिए से देखना शुरू करते हैं और उसके बाद में हमें ऐसा लगता है जब कोई किसी की बुराई कर रहा होगा या लड़ाई तो आपको लगेगा कैसे हैं ये लोग, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, सारे काम अपने आप कान्हा कर देगा। तो इस तरीके से आपके मन और विचारों में शुद्धता आने लगती है। तो आप लोग गीता पढ़ते रहिए और पढ़ाइए भी। दीदी की तरह ट्रेनर भी बनिए। दीदी से पूछिएगा ट्रेनर बनने के लिए दीदी ने क्या किया है। तो ट्रेनर बनिए। टेक और जीसी और बीसी, इनके लिए कोई ज्यादा विशेष योग्यता नहीं होती है। बस ट्रेनर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी आपका समय सबसे बड़ी सेवा है। तो समय दीजिए गीता परिवार को और सीखिए। पूरे 18 अध्याय सीखेंगे तो गुरु, ये हमारा जो गीता परिवार है, इसके लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि आपने पूरे 18 अध्याय सीखे। ठीक है, धन्यवाद सभी का। भैया ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं हूँ 2:20 तक तो हूँ, बाद में फिर ज्वाइन कर लूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा हमारे साधकों को मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्यारी कोमल वाणी सुन के ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी ये सब गीता परिवार की कृपा है, नहीं तो हमें लगता था हम कुछ नहीं है। और जैसे ही गीता परिवार में सेवा देनी शुरू की, अपने अंदर की प्रतिभाएं सामने आ गई कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते ये हैं। तो बात, हाँ बिल्कुल दीदी, ये तो बहुत मतलब सुप्त गुण जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर में छुपे हुए गुण वो धीरे धीरे ऐसे उभर के आ रहे हैं और हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, वो भी जरा बढ़ने लगी है, ऐसा अब लगने लगा है सभी को। और कभी ये मत सोचिए कि हमें टेक का काम नहीं आता, हम कैसे करेंगे, या हमें जीसी का काम नहीं समझ में आता। गीता परिवार आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता, एक एक चीज इतने अच्छे से आपको कहीं और जाएंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, साल भर का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 महीने का, 5 साल का, लेकिन यहाँ आएंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपका समय चाहिए। और इतने प्यार से और इतने अच्छे से आपको हर कदम पे सिखाया जाता है कि आपको पता चलेगा कि अरे मैं इतना कुछ सीख गया, मुझे इतना कुछ पता चल गया। तो आप जरूर आइए, परिवार में स्वागत है। अब परिवार ही बोल दिया हमने तो कोई संकोच नहीं, स्वागत ही स्वागत है। दीदी और एक बात दीदी मैं ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है,
और आपने जो बोला हाथ पकड़ के, जो पूरा स्पून फीडिंग बोलते हैं ना हम, पूरा स्पून फीडिंग होता है। खाली हमें करने की इच्छा चाहिए, जी बिल्कुल। खाली इच्छा की जरूरत है, बाकी सब गीता परिवार ऐसा प्रोवाइड कर देता है। भगवान छप्पर फाड़ के देता है, वैसे गीता परिवार छप्पर फाड़ के हमें सब कुछ दे देता है, सब कुछ खाली इच्छा चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, रास्ते अपने आप दे देते हैं भगवान। हाँ सही में। जी दीदी, थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतने अनमोल वचन हमें दिए। आगे बढ़े भैया। सत्यनारायण भैया बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी साधकों को किया है, और मुझे उम्मीद है ये बैच में जो है सारे साधक जो है, हमारे प्रिया दीदी, पद्मजा दीदी और स्वाति दीदी ने बहुत वाइब्रेंट किया है इन लोगों को, और इनकी अपनी भी इच्छा है, मेन बात तो ये है अपनी भी इच्छा है, तो जरूर आगे बढ़ेंगे, और सेवा में भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सारे साधक। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति दीदी, आप आगे कार्यक्रम चलाइए। जी जी भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। जी, शिल्पा ताई। जी, जय श्री कृष्ण। मैं हिंदी में शिल्पा भजन। ताई, हाँ शिल्पा हाँ ताई एक भजन गाने वाले हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. खूप सुंदर ताई, खूप सुंदर. आणि अगदी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे तसंच आपण या गीता परिवारात आपण आलो नाही आहात. आपल्याला कृष्णाची इच्छा होती म्हणून आपण सगळे इथे आलेलो आहोत. पद्मजा ताई, मी, आम्ही बाकीची जी सेवा देतो आहोत, आम्ही आमच्या मनाने काहीच करत नाही. आम्हाला कृष्णाने सांगितलं, आम्ही तसं करतो आहे. तसंच तुम्हाला आता हळू-हळू पुढे गेल्यावर तुम्हाला स्वतःला अनुभव येईल तसा. मेरा सब काम कन्हैया की कृपा से हो रहा है ना. खूप अच्छा, खूप छान. नेक्स्ट घ्याल ताई. छान. जी, शिवकन्या ताई हे अभंग प्रस्तुत करणार आहेत. जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण. प्रयत्न करते मी. संत तुकाराम महाराजांचा अभंग म्हणते. सदा नाम घोष करू हरी कथा,
सदा नाम घोष करू हरि कथा तेने सदा चित्ता समाधान तेने सदा चित्ता समाधान सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार आनंद निर्भर डुल्लत सो आनंद निर्भर डुल्लत सो सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार आसू ऐसा कोठे आठवची नाही आसू ऐसा कोठे आठवची नाही देहीचे विदेही भोगू दशा देहीचे विदेही भोगू दशा सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप लागोने दीपाप पुण्यांगा लागोने दीपाप पुण्यांगा सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार आनंदे निर्भर डुल्लत सो आनंदे निर्भर डुल्लत सो सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार खूप छान जय खूप छान ताई, श्रीकृष्ण. खूप छान छान सांगितलं तुम्ही अगदी व्यवस्थित. आणि त्याच्यात असं सांगितलेलं नाम घ्या, त्याच्यात तुमच्या अभंगात आलेलं आहे नाम घ्या है ना. आणि आपण काय करतोय इथे रोज गीता म्हणतोय ताई, आणि ही गीता अशी आहे की जी भगवान कृष्णाच्या मुखातून निघालेली आहे है ना. त्याचं संत आपल्याला खूप समाधान आहे की आपण अगदी व्यवस्थित म्हणतो है ना. छान संत छान खूप तुकाराम महाराजांचा अभंग ताई सदा नाम घोष करो हरी कथा बिलकुल छान. आपले अलंकार तेचे सुख तेचे हा बिलकुल बिलकुल प्रयत्न केला छोटासा एवढं काही जमत नाही मला पण नाही छान छान. धन्यवाद जी ताई. ताई. नेक्स्ट जी. ले लीजिए. जी. आता आपल्या गीता परिवाराचे वरिष्ठ श्री आशु भैया हे आपल्याशी 2 शब्द बोलू इच्छिता. जय श्री कृष्ण। दीदी आ रहा है आवाज? अत्यंत आनंद आनंद का विषय है कि आज अपनी इस गीता यात्रा के पहले चरण को पूर्ण करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई है, भगवान की अद्भुत कृपा हमारे पर प्रकट हुई है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के पूर्व जन्मों के पुण्य है या हमारे पूर्वजों के पुण्य है या किसी महापुरुष संत की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, जिससे ऐसा हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता से जुड़ गए। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई लग ही नहीं सकता, और इसलिए मैं कहते आया हूं कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम ही चुने गए। अब जब हम चुन ही लिए गए तो अब सब हम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई भी बाधा पड़ जाए, कितना भी अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़े, लेकिन अब ये यात्रा छूटे नहीं। कैसे भी करके मैं इस यात्रा को अपने जीवन का आवश्यक अंग बना, एक एक बातें छोटी छोटी हमको सिखाई गई। वर्षों की खोज हमारी पूरी हो गई। हमने क ख ग घ क वर्णमाला से लेकर
ह्रस्व दीर्घ आघात आदि क्या क्या सीखा है। अब हमको ये अभी भी हमारे कुछ लोगों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हम में सबको ये विश्वास तो आ गया होगा कि हम ये कर पाएंगे, और आगे L2, L3, L4 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम शुद्ध उच्चारण आप करने लग जाएंगे। उसकी चिंता मत करिए। इतनी सुंदर परीक्षाएं भी आपके सामने आई। आपके प्रशिक्षक महोदय महोदया ने आपके ऑडियो को करेक्शन करते 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 बाद में आपको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेजिए, और आपने भी एक तुरंत अपना PDF उठाकर वीडियो बनाकर भेज दिया, और एक सुंदर सा गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आपको आ गया, वरना आने वाला होगा। अभी तक किसी ने वीडियो नहीं भेजे हो तो तुरंत भेज दीजिएगा, चिंता मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। इससे बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं। गीता जी का प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आगे चलकर तो आपको गीता जी की कंठस्थीकरण परीक्षाएं करने का भी अवसर मिलेगा। आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल है। कोई भी परीक्षा कभी आवश्यक नहीं है। गीता परिवार पूर्णतः निःशुल्क है और बिना किसी बॉदरेशन के आपको पूरे 18 अध्याय सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थ करके परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत काम चल रहा है। 1300 से अधिक जूम कक्षाएं, 18 समय सत्र, 12 भाषाएं, 5000 से ज्यादा गीता सेवी। ऐसा ये अद्भुत भगवान का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आप भी गीता सेवी बन सकते हैं। seva.learngita.com पर जाकर 36 डिपार्टमेंट में कोई सेवा तो मैं अपने लिए चुन लूं। अरे कुछ नहीं कर सकता हो तो कुछ लोगों को कॉल करके मोटिवेट ही करूं, उनका स्वागत ही करूं। कोई तो सेवा अपने लिए चुन ले। अपने जीवन में गीता को लाने का प्रयास करें। पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहते, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, और इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है विवेचन सत्र। 12वें और 15वें अध्याय के विवेचन सत्र आपने सुने हैं। आगे L2, L3, L4 में भी आपको सब अध्यायों के विवेचन सत्र सुनने को मिलेंगे। जरूर उनको सुने। गीता जी के PDF के प्रिंट आपको निकालने को कहे जाते हैं। अब तो उसकी सुविधा के लिए ये पुस्तक भी आ गई है, 4 भाषाओं में आ गई, बाकी भाषाओं में आने वाली है। तो भी store.learngita.com से ले सकते हैं। एक और विशेष बात, गीता जी का प्रचार हम कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रचार सामग्री learngita.com/प्रचारक पर जाकर आप निःशुल्क अथवा पैसे देकर मंगा सकते हैं। बैनर, पोस्टर और इस तरह के पैम्फलेट्स सब भाषाओं में उपलब्ध हैं। अपने अपने शहर में, गांव में, कस्बों में हम इसका खूब प्रचार कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, भैया जो कुछ करना स्थिर मत रोके करना, और इसलिए अब हम स्थिर मत हो जाएं, हमारा ध्यान भटके नहीं, हम किसी भी प्रकार से गीता जी से छूटने ना पाए, और प्रयास करके अब हम अपनी इस गीता यात्रा को L4 तक पूरा करें। गीता जी का खूब प्रचार करें और नए नए लोगों को इसमें जोड़ते रहे। सोशल मीडिया पे गीता परिवार के हैंडल्स है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी प्रचार करें, और इस गीता यात्रा से जुड़कर गीता जी को पढ़ना सीखे, इसमें कुछ सेवा करे और अपने जीवन में इसको लाकर अपने जीवन को विजयी बनाए। ऐसी शुभ प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को लेकर, भगवान की कृपा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और इस मानव जीवन को सफल करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सभी को
बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामना देता हूं। आइए दीर्घ काल तक गीता जी के सहयात्री होकर हम सब इस आनंद उत्सव को सदा सदा के लिए अपने जीवन का अंग बना लें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। जय श्री कृष्ण। जी ताई. पुढचं घेऊ. ताई आता पुढचं, हा हो ताई, पुढचं घेऊयात आपण. आशू भैयाने सांगितल्याप्रमाणे आपले साधकही काहीतरी म्हणजे खारीचा वाटा असं म्हणायचं आहे, की आपण सेवा आता द्यायलाच पाहिजे. आपण ते देऊ शकतोच, आपल्याला कॅपॅसिटी आहेच. पण आपण फक्त प्रचार करू शकतो ना. आपण कुठेही जातो, आपले नातेवाईक आहे, आपण भजन मंडळीत जातो, मंदिरात जातो, आपले ओळखीचे असतात, है ना. कुठेही जाऊन आपण 4 लोक गोळा करून त्यांना गीतेबद्दल सांगितलं, तर काय आहे, तो एक प्रकारे प्रचारच होणार आहे ना. तर सगळ्यांनी पहा, असं जे छोटं छोटं काम आहे, ते छोटं छोटं काम तुम्ही अवश्य करू शकता आणि आपले साधक करतील जरूरच, है ना. चला नेक्स्ट घ्याल ताई. जी. कुसुम ताई एक भजन म्हणणार आहेत. कुसुम जय ताई श्री तुमचा कृष्ण ताई. व्हिडिओ ऑन करा ताई. सांग सांग रुक्माबाई तुझ्या विठ्ठलाला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेळा केला. सांग सांग रुक्माबाई तुझ्या विठ्ठलाला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेळा केला. पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले, फेकली विट त्याने देव उभा केले. पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले, फेकली विट त्याने देव उभा केले. सांग सांग रुक्माबाई तुझ्या विठ्ठलाला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेडा केला. आषाढी कार्तिकी एकादशीला साधू संत येती देवा तुझ्या दर्शनाला. आषाढी कार्तिकी एकादशीला साधू संत येती देवा तुझ्या दर्शनाला. सांग सांग रुक्माबाई तुझ्या विठ्ठलाला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेडा केला, नामा केला. गोनाई म्हणे तुझा हरी हा सावळा, गोनाई म्हणे तुझा हरी हा सावळा. लावी येले वेड त्याने साऱ्या जगाला, लावी येले वेड त्याने साऱ्या जगाला. सांग सांग रुक्माबाई तुझ्या विठ्ठलाला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेडा केला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेडा केला, तुझ्या विठ्ठलाने माझा नामा वेडा केला. जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण. खूप छान कुसुम ताई. नामा वेडा केला, आपल्याला सगळ्यांनी कृष्णाने गीता वेड केलेला आहे सध्या आपल्याला. आपण जोपर्यंत श्लोक म्हणत नाही आपल्याला चैन पडत नाही, असं झालेलं आहे काहीतरी आपल्या सगळ्यांना. खूप छान. नेक्स्ट घ्या ताई. जी. बालासाहेब दादा एक गवडण म्हणणार आहे. हो मॅम. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जी दादा. आई कोणाचे ऐकू नको घे, आई मजला मारू नको घे. आई कोणाचे ऐकू नको घे, आई मजला मारू नको घे. नाही केली कोणाची मी चोरी, नाही केली कोणाची मी चोरी. या खोट बोलतात ती नारी, या खोट बोलतात ती नारी. आई कोणाचे ऐकू नको घे, आई मजला मारू नको घे. आई कोणाचे ऐकू नको घे, आई मजला मारू नको घे. या गवळणी भांडखोर,
या गवळणी भांडखोर मला म्हणत्यात गोकुळीचा चोर मला म्हणत्यात गोकुळीचा चोर आई कुणाचे ऐकू नको गे आई मजला नको गे आई कोणाचे ऐकू नको गे आई मजला मारू नको गे एका जनार्दनी श्रीपती एका जनार्दनी श्रीपती यशोदेशी येतो काकुलती यशोदेशी येतो काकुलती आई कुणाचे ऐकू नको गे आई मजला मारू नको गे आई कोणाचे ऐकू नको गे आई मजला मारू नको गे. छान, खूप छान दादा, खूप छान. जितके तुम्ही तन्मय झाले होते, त्याच्यात मग्न झाले होते बोलण्यात, आपले भजन म्हणण्यात, तशीच मग्नता सगळ्या साधकांची पाहिजे. आपण भगवद्गीता म्हणताना है ना, प्रॅक्टिस करतो जरूर आपण रोज, पण एवढं आपण मग्न झालं पाहिजे त्याच्यात. छान. ताई नेक्स्ट घ्याल. ताई आता 1 मिनिटात ही मीटिंग संपणार आहे. सगळ्यांनी पुन्हा प्लीज जॉईन व्हा. आता अर्धेच पार्टिसिपेंट झाले आहेत आपले. ठीक आहे, रिजॉईन करा सगळ्यांनी. पुढचे आपण सगळे साधक राहिलेलो आहोत. हा, ताई सगळ्यांनी करून घ्या आपण. रिजॉईन हो, रिजॉईन करा सगळ्यांनी प्लीज.